हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलो। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे करंट अफेयर्स आज के, यानी कि 22 जनवरी 2020 के। गाइस, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अक्टूबर से अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनको करेंगे उस सीरीज़ में। एंड हम इस सीरीज़ में डेली का डेली करंट अफेयर्स किया करेंगे, राइट। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। जब भी आप सुबह उठो, डिटर्मिनेशन के साथ उठो, जिससे कि आप आप पूरे दिन काम करें वो फुल्ली डिटर्मिनेशन के साथ करें, जिससे कि आप जब सोने जाएं, यानी कि बेड पर जब जाएं, तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड होकर सोएं, राइट। फिर अगेन सोने के बाद अगेन सेम मोड, अगले दिन फिर डिटर्मिनेशन के साथ उठें एंड सोएं सेटिस्फैक्शन के साथ। चलिए, ये मैंने कल की वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो कि किरण रिजिजू द्वारा खोले गए हैं, ठीक है, इनॉग्रेटेड किए गए हैं, वो 8 सेंटर कहाँ कहाँ हैं? कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड। तो गाइज, क्या आपको इन सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल याद हैं? क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था। अगर याद है देन वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो गाइस प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, या फिर मैं आपको एक बार दोबारा यहीं पर बता देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। कर्नाटका के अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो वो है BS येदियुरप्पा, ठीक है। अगर मैं यहाँ की कैपिटल की बात करूँ तो वो है बेंगलुरु, ठीक है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बाजूभाई वाला। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। ईटानगर यहाँ की कैपिटल है और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेमा खांडू। और BD मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं। अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला जो है उसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। और जो यहाँ के CM हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनारई विजयन। और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो गाइस मणिपुर की जो कैपिटल है दैट इज इम्फाल। इम्फाल यहाँ की कैपिटल है और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एन वीरेंद्र सिंह। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो है एजावल। एजावल यहाँ की कैपिटल है और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है पू जोराम थांगा, ठीक है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगर मैं ओडिशा की बात करूं तो गाइस ये तो आपको याद होगा, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। नवीन पटनायक जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जो है इसके गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल जी, ठीक है। अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो जो यहाँ की कैपिटल है वो है हैदराबाद और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव।
के चंद्रशेखर राव जी जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो वो हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है गाइज। अगर मैं नागालैंड की बात करूं कोहिमा यहाँ की कैपिटल है। कोहिमा कैपिटल है एंड जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नेइफ्यू रियो। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं RN रवि। गाइज अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट था, जो ड्रैगन फल था, उसको कमलन के नाम से घोषित किया, यानी कि उसको कमलन नाम दिया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। सो इस करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। ठीक है, अब जब इन स्टेट्स की बात हो रही है तो क्या आपको यहाँ के चीफ मिनिस्टर, कैपिटल और गवर्नर के बारे में पता है? अगर पता है देन वेरी गुड, अगर नहीं पता फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो यहाँ की गवर्नर है वो हैं आनंदीबेन पटेल। जो आनंदीबेन पटेल हैं वो यूपी के साथ साथ MP की भी गवर्नर हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गांधीनगर कैपिटल है। विजय भाई रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं सत्यादियो नारायण आर्या। ठीक है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको भीलवाड़ा के बारे में बताया था कि वहाँ पर कोविड सबसे पहले तेज़ी से फैला था और जो वहाँ की DM थी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया था। और जितनी तेज़ी से वहाँ फैला था उतनी ही तेज़ी से वहाँ का जो कोविड का रेट था, कितने लोग उससे बीमार है, उसका रेट भी कम किया था। वो जो DM थी, जो कि मैंने बताया था 2014 बैच की हैं, वो थी टीना डावी जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये ड्रैगन फ्रूट कैसा है? ये ड्रैगन फ्रूट कुछ ऐसा दिखता है। विजय भाई रूपानी जी ने बोला है कि हम इसका नाम कमलम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कमल जैसा दिखता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि ड्रैगन फ्रूट अगर कोई नाम है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या लगेगा ये चाइना से आता है, राइट, तो इसकी सेल पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम कमलम किया है, राइट। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। ठीक है, और जो यहाँ की करेंसी है वो है US डॉलर। ठीक है, ऑप्शन आर कमला विडेन, कमला पोम्पियो, कमला हैरिस या फिर कमला बैरिस। सो द करेक्ट आंसर इज कमला हैरिस, राइट। अब मेरा यहाँ पर आपसे फिर से एक क्वेश्चन है कि जो कमला हैरिस है वो मूलतः किस कंट्री को बिलोंग करती हैं, राइट। और
उस कंट्री के किस राज्य को बिलोंग करती हैं, राइट। इसका आंसर आप दीजिए मुझे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये है कमला हैरिस जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मतलब जो बाइडन जो है वो यूएसए के कौन से राष्ट्रपति बने हैं, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 44, 45, 46 या 47। दिमाग लगाइए, इसका आंसर एक बार देने की कोशिश कीजिए और ये भी बताइए कि जो बाइडन से पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप हैं? या यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। चलिए, आप अगर मैं इसकी राष्ट्रपति की बात करूं तो ये 46 में राष्ट्रपति बने हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? फटाफट बताइए मुझे, क्या ये ऑप्शन सही है? कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको आई थिंक 2 डेज ही हुए हैं, ये पूरे न्यूज़ में हर तरफ छाया हुआ था। तो गाइज ट्राई कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिले, क्या ये 46 प्रेसिडेंट हैं, क्या ये सही है? एंड अगेन कमला हैरिस की अगर मैं बात करूं तो ये कमला हैरिस जी हैं जो वो फर्स्ट फीमेल या बीमन वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की, राइट। ये फर्स्ट फीमेल या फिर बीमन वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ की? यूएसए की, राइट। चलिए, इसका दिमाग लगाइए, आया कुछ इसको आंसर? एब्सोल्युटली राइट, 46 प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। ये यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। 46 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के, जोसेफ आर बाइडन, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं जो बाइडन, राइट। चलिए, विच स्टेट्स डिक्लेयर्ड देयर स्टेटहुड ऑन 21st of January? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, क्योंकि इन तीनों को एक ही दिन स्वतंत्रता कह सकते हैं या फिर स्टेटहुड का दर्जा दिया था, राज्य का दर्जा दिया गया था, राइट। स्वतंत्रता कहना तो गलत वर्ड है। चलिए, तो फिर क्या आप इनके कैपिटल एंड चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बारे में जानते हैं? मैं ब्रीफ दे देता हूं आपको। जो मेघालय है, मेघालय के जो सीएम हैं, ठीक है, उनके जो सीएम है वो है कॉनराड कोंगकाल सांगमा। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं सत्येंद्र पाल मलिक, यानी कि SP मलिक, सत्यपाल मलिक, राइट। मेघालय हो गया। यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। मणिपुर का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा के जो बिप्लब देव जी हैं, बिप्लब कुमार देव, ये यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। और रमेश बाईस यहाँ के गवर्नर हैं। और जो यहाँ की कैपिटल है वो है अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर आपको बता चुका हूँ। सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्किम की जो कैपिटल है सबसे पहले वो है गंगटोक, ठीक है। जो यहाँ के सीएम है वो है PS गोले। जो यहाँ के गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद, ठीक है। मिजोरम की बात कर लेते हैं। अगर मैं मिजोरम की कैपिटल के बारे में बात करूं तो आई थिंक मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताया है, एजावल इसकी कैपिटल है।
आई थिंक जो कल का क्वेश्चन था मैंने उसी का आंसर दिया था, तब इसकी कैपिटल बताई थी, राइट। तो एजावल इसकी कैपिटल है। पूजोराम थांगा, ये कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। और अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो वह PS श्रीधरन पिल्लई, राइट। अगर मैं नागालैंड की बात करूँ गाइज, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नैफियो रियो, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं RN रवि, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें अगर, ये नागालैंड के हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी, विप्लव देव जी, ठीक है। मेघालय की बात हो चुकी है, अब मणिपुर की रह गई है, उसको भी बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। क्या कैपिटल है यहाँ की? इम्फाल। इम्फाल कैपिटल है। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं N वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, ठीक है गाइस। ये इनका फाउंडेशन डे है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने तीनों राज्यों को अलग अलग ट्वीट करके उनको बधाई दी है, राइट। चलिए, रिसेंटली फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जांस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल बिगन एट, हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया जांस्कार विंटर स्पोर्ट जो है स्पोर्ट फेस्टिवल जो है वो इनमें से कहाँ स्टार्ट हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख, जम्मू, कटरा या फिर तवांग। सो द करेक्ट आंसर कटरा बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, राइट। ये है जांस्कार विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021, ठीक है। किरण रिजिजू ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है आई थिंक, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये फर्स्ट एवर हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है अभी तक, ठीक है। 13 दिन ये चलेगा। इसमें कौन कौन से गेम होंगे ये भी देख लीजिए। ट्रैकिंग होगी, आइस क्लाइंबिंग होगी, ठीक है। और ये जांस्कार जो है ये एक नदी है, ठीक है, उसी पर ये ट्रैकिंग और आइस क्लाइंबिंग होगी, आइस हॉकी होगी, स्नो स्कल्पचर होगा, ठीक है, और कुछ फूड फेस्टिवल भी होंगे। 13 दिन लंबा चलेगा। चलिए, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस, तो वो तो 6 होते हैं, हमें पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर एक और है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, वो कितनी है? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है, एक बार आप रीड कीजिए, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, मतलब हम अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फैला भी सकते हैं, एकदम फ्रीडम दी गई है। राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चर, मतलब हम अपने कल्चर, लैंग्वेज और जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, हम उनको भी कंजर्व कर सकते हैं, मतलब कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इन्फॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए, मैं आपको इसका कल हिंदी वर्जन भी दे दूंगा, ठीक है, हिंदी वाला PDF भी दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालसा पंथ, ठीक है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी या फिर गुरु आदित्य त्रिपाठी जी? ये आदित्यनाथ नहीं है, ये आदित्य त्रिपाठी जी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये 1699 में वैसाखी वाले दिन इसका
इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए। देयर हैज बीन फिफ्थ डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड डैश। निम्नलिखित में से किसके साथ इंडिया की पांचवी रक्षा मंत्री वार्ता हुई है? यूएसए, रसिया, जापान या फिर सिंगापुर। सो द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर, राइट। अब यूएसए के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के बारे में हमें पता है, ठीक है, जो बाइडेन जी। कैपिटल यहाँ की वाशिंगटन डीसी है। और जो कैपिटल है वो है यूएस डॉलर। अगर मैं रशिया की बात करूं, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और मॉस्को कैपिटल है और जो रशियन रबल है, ठीक है, वो यहाँ की करेंसी है। अगर मैं जापान की बात करूं, टोक्यो कैपिटल है, येन यहाँ की करेंसी है, ठीक है। और जो जापान के प्रेसिडेंट हैं वो है योशिहिदे सुगा, राइट। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो है हाली माह याकूब, ठीक है। और अगर मैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की भी बात करूं, मीन्स सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है ली हाइसेन लोंग, राइट। और जो यहाँ की करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर, ठीक है। और कैपिटल क्या, सिंगापुर ही है इसकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये पांचवी डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। राजनाथ सिंह और जो सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं NGENGHEN यानी कि हैन, ठीक है, उन दोनों के बीच ये वार्ता हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्रीफ दिया है, आप एक बार इस पे गो थ्रू कीजिएगा। रिसेंटली नेशनल मिनी आदि महोत्सव हैज बीन कमेंस्ड एट, मतलब जो राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव है वो कहाँ शुरू किया गया है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या लखनऊ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, इसका मैं आपको बता चुका हूँ। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे इन द कमेंट सेक्शन बिलो प्लीज़ बताइएगा। ये मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में आई थिंक मैंने आपको बताया है, राइट। ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्पल यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिड फाउंड इन एप्पल इज फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैलिक एसिड, राइट। बाकी जो एसिड है वो कहाँ पाए जाते हैं इनकी जानकारी भी दी है। फॉर्मिक एसिड जो है वो आंट में पाया जाता है, जो मैलिक एसिड है वो एप्पल में पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। साइट्रिक एसिड मतलब जो खट्टे यानी कि ऑरेंज, और जो लैक्टिक एसिड है वो मिल्क और कर्ड में पाया जाता है। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड 5,282 करोड़ 5,282 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑफ रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किस नदी के किनारे लोकेटेड है? गंगा, चेनाब, कोसी या सतलुज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, J&K में ये अभी हाल ही में इसको फिर से इतने रुपए और दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये इसके बारे में ब्रीफ है, आप इसके साथ एक बारी गो थ्रू जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए ये देख सकते हैं आप, ये एक न्यू जॉइंट वेंचर होगा
ठीक है, ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है उसकी जो इक्विटी होगी वो 51% होगी, और जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी 49% इक्विटी होगी, ठीक है। चलिए, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। चलिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।